हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पर्सनैलिटी मीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस का असली रूप, उनका दिल, दिमाग और गुस्सा। ठीक है, मेनली हम 3 चीज़ें ही तो देखते हैं ना, उनका दिल कैसा होगा, वो उनका मतलब सोचते कैसा होंगे, ठीक है, और उनका गुस्सा कैसा होगा। मेन फोकस हमारा 3 चीज़ों पे रहता है ज़्यादा। तो आज हमें तीनों चीज़ें एक ही रीडिंग में आपके देखेंगे। और आज मैंने आपके लिए 4 पाइल्स रखी हैं, बिल्कुल कि वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन होगा, तो आप इजीली आराम से सिलेक्ट कर पाएंगे और आप सबको अपना अपना रीडिंग इजीली मिलेगा। तो डिटेल रीडिंग रहेगा, एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ग्रेटिट्यूड शो करिएगा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में। और ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग सुनकर मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग्स आई, ठीक है, आपको कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा। ओके, सो यस, 3 पाइल्स हैं हमारे, 4 पाइल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला पाइल 1 है, वी हैव द स्टार। ओके, स्टार कार्ड है हमारे पास पहला, पाइल 1 स्टार। पाइल 2 वी हैव द मून। पाइल 3 वी हैव द जस्टिस। पाइल 4 वी हैव द स्ट्रेंथ। तो जोन सा भी आपको चूज़ करना है ऑप्शन, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ओके, सो 1 से 7 पाइल 1, 1 से 7 पाइल 1, 8 से 18 पाइल 2, 19 19 से 25 पाइल 3 एंड 26 से 31 पाइल 4। ओके, सारे बता दिए मैंने। आप अपने हिसाब से अब सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इंट्यूटिवली कर लीजिए, चाहे बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए, अपनी पल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। भगवान का नाम लीजिए जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। ओके, तो पहले करते हैं दिल की बात। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पहले वो एक ऐसे व्यक्ति हों जो अपने, जो मतलब अगर उसको कोई उसका दिल भी दुखा दे तो, या फिर जैसे होता है ना कि एकदम बोलने की, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए बोलने की हिम्मत ना होना, और उस चीज़ को, उस दुख को सहते रहना जो दुख दूसरों के द्वारा मिले। समझ रहे हो ना आप, कि खुद के साथ ही सेल्फ जस्टिस नहीं करना और वो सहते जाना, वो सहते जाना, वो सहते जाना, ठीक है। लेकिन अब उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो इतना क्लियर कट बोलते हैं, इतना स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि वो इतने मजबूत हो चुके हैं ना कि अब वो किसी की भी कोई फालतू बातें, फालतू बकवास वो नहीं सुनते, ठीक है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी का गुस्सा
जो बेवजह कोई अगर उन पे निकाल रहा हो, कोई उन्हें बेवजह क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, कोई उन्हें बेवजह कुछ भी बोल रहा हो, तो वो उसको भी सीधा जवाब देना जानते हैं। उसको भी अपने ढंग से सीधा क्लियर कट जवाब देना जानते हैं। ये हिम्मत इनको आई ही ऐसे है कि इन्होंने सहा इतना है ना, कि इन्होंने फिर समझ लिया कि जब तक आप बोलोगे नहीं ना, जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे, तब तक दुनिया आपको सताएगी, है ना। धीरे धीरे इंसान सीखता है। तो ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए हैं इस मामले को लेकर। और इनका दिल, सिर्फ इनके दिल के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ना अपने दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं रखते हैं जो कि मतलब जैसे होता है ना कि ऑनेस्ट है, एकदम ऑनेस्ट है। कोई चीज़ अच्छी लगी तो अच्छी लगी बोल दिया, कोई चीज़ बुरी लगी ख़राब लगी तो वो भी बोल दिया। दिल के बहुत ही साफ इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, फेयर हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा कि मतलब होता है ना कई बार कि ये मेरा अपना है तो चाहे कुछ भी करे मैं इसका साथ दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं करे भैया। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इनके दिल की सिर्फ अगर बात करें तो ये बहुत ही साफ दिल के हैं, बहुत सही सीधा बोलते हैं। और ये करेजियस बहुत हैं, ठीक है। मतलब ये शिफ्टमेंट्स इनके अंदर आई हैं, ये पहले से ही थी इनके अंदर, लेकिन ये खुद को जान नहीं पाए थे, खुद को समझ नहीं पाए थे। तो इनका सेल्फ अवेकनिंग हुआ है ऑन अ बॉडीली लेवल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। दूसरा कहें तो ये बहुत ही हेल्पिंग पर्सन है, मतलब ये किसी को दुख में नहीं देख सकते। अगर इनको लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये करते हैं अपने एंड से, चाहे वो मदद कितनी भी ये कर सकें, ये करते हैं, ठीक है। दूसरा कुछ ना कुछ ट्रॉमाज इनके रहे हैं, स्पेशली इनके टीनेज में। इनके टीनेज मतलब चाइल्डहुड से बड़े जैसे होता है ना कि आप टीनेज में पहुंच रहे हो और टीनेज में पहुंच चुके, तो टीनेज में पहुंचने का जो पीरियड होता है 12 से 15 साल के बीच का, और 15 से ऊपर फिर 17-18 साल के बीच का, ये कुछ इनके लाइफ में ऐसा पीरियड रहा होगा जहाँ इन्होंने इमोशनल ट्रॉमा बहुत सहा होगा। फिज़िकल क्रिटिसाइज फिज़िकली क्रिटिसाइज़ हुए हो, इमोशनल ट्रॉमा सहा हो। तो ये सब इनके दिल में अभी तक दुख तो है, वो दर्द तो है, वो सारी मेमोरीज़ तो हैं जो इनको तकलीफ़ देती हैं, लेकिन ये उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल हो भी रहे हैं, सफल होना भी चाह रहे हैं। और ये अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ठीक है। तो दिल से ये बिल्कुल साफ़ हैं, क्लियर बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं। और कहें तो इन्हें झूठ फरेब वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इनके ज़्यादा दोस्त भी ना हों, लेकिन अगर ये किसी के साथ रिश्ते में आएंगे तो ये सामने से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे ऑनेस्टी मिले, मुझे लॉयल्टी मिले। तो ये उस व्यक्ति के प्रति बहुत पूरी वफ़ादार भी रहेंगे, ऑनेस्ट भी रहेंगे, और उसे भरपूर प्यार करेंगे, दिल से प्यार करेंगे, करेजियस होकर प्यार करेंगे। अगर प्यार करना है तो डरना क्या, ऐसे वाली बात है इनमें, ठीक है। जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना, एक सॉन्ग है ना, आप ज़रूर सुनना। ठीक है। तो ऐसा इनके लिए आ रहा है। दिमाग, दिल से कैसे हैं पता चल गया, दिमाग से कैसे हैं। टू ऑफ मटेरियल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो भी बढ़िया, कुछ बुरा हुआ तो भी अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि ये इन्होंने करके दिखाया, ठीक है। भगवान की कृपा से इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई, भगवान की कृपा के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। कृपा हुई तो इनके अंदर ये अच्छे बदलाव आए, इन्होंने खुद को समझा, खुद को जागृत करा अच्छे रूप में। और दिमाग से कैसे ये कह सकते हैं कि ना लाइफ के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलता है। कंप्लेनिंग एनर्जी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तो ख़राब ही होता है, ख़राब ही होता है, ख़राब ही होता है, अच्छा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा बुरा सब साथ लेकर चलते हैं ये, और इसी वजह से शायद ये इनका मन शांत भी रहता है,
ये मतलब काफ़ी भले कभी कभी मन में थोड़ी उथल पुथल अप डाउन्स चलते रहते हो लाइफ में, जिस वजह से मन कभी कभी अशांत हो जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों पे बेवजह गुस्सा निकालें या अपने आप पर गुस्सा निकालें। नहीं, ये ऐसे कि ना, अगर चलो मान लो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कभी कोई बात समझ नहीं पा रहे, तो वहाँ पे ना ये मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को पॉज देते हैं, थोड़ा रुकते हैं और फिर उसे दोबारा रीएनालाइज करते हैं, दोबारा उसे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अ, मतलब ये कोई कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे इनको और इनके अपनों को कोई प्रॉब्लम हो। तो बहुत समझदार है, मतलब ये कह सकते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार है। जल्दबाजी में इनको कार्य करना, डिसीजंस लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, समय लेते हैं अपने आप को समझने के लिए, सामने की सिचुएशन को समझने के लिए, बहुत समझदार इंसान है। और ये किसी के प्रति रिवेंज की भावना नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, किसी के प्रति कोई सेल्फिश बिहेवियर नहीं रखते हैं कि मेरा इससे फ़ायदा निकल जाए, ऐसा बिहेवियर भी नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि मतलब अ, जो होना है वो होगा, और जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हो। तो जो कर रहे हो उसे ध्यान से करो, समझ गए? जो होने वाला है वो तो होगा, जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, और जो आप कर रहे हो उसे ध्यान से करो कि कुछ गलत ना हो आपके द्वारा। तो कह सकते हैं बहुत समझदार इंसान है। पढ़ाई लिखाई में इनकी थोड़ी सी स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, हो सकता है जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ नहीं पाए हों, तो ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन ओवरऑल बताएं तो ये स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। योगा वगैरह करना इनको बहुत पसंद हो सकता है, और इनको पेंटिंग, ड्राइंग ये करना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसे कार्य इनको बहुत पसंद हो सकते हैं जिसमें एनर्जी, एक्टिवनेस, पेशेंस सब कुछ चाहिए होता है, क्रिएटिविटी सब कुछ चाहिए होता है। तो स्पोर्ट्स हो गया, और योगा हो गया, और आर्ट एंड मतलब ड्राइंग, स्केचेस, आर्ट एंड क्राफ्ट ये हो गया। ये सब करना इनकी हैबिट्स, कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, इनको पसंद हो सकती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ऐसे इंसान हैं जो कि लाइफ के हर एक फेज़ में खुश रहते हैं, लाइफ के हर एक फेज़ में एडजस्ट हो जाते हैं और खुश रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अच्छे हैं ये इस तरीके से। अब इनका गुस्सा भी देख लेते हैं। तो वी हैव द पेज ऑफ इमोशन, एस ऑफ कप्स। हाँ, जब कोई इनके दिल को बात चुभ गई तो मतलब फिर वो चुभ गई, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोग होते हैं बहुत बेवजह गुस्सा करते रहते हैं, फालतू की बातों पे गुस्सा करते हैं, तूने ये तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। नहीं, इनके लिए ना चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए महत्वपूर्ण है इनके भावनाएं। अगर कोई, चलो मान लो कोई जैसे सोचो कि किसी ने इनका पैसा कोई लेकर भाग गया, ठीक है। इनको दुख तो है, वही मेरा पैसा लेकर भाग गया, लेकिन जो इन्होंने उस व्यक्ति पर ट्रस्ट किया, उस वो जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ उससे उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि चलो नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन इनके दिल का क्या, इनके ट्रस्ट का क्या, जो ब्रेक उस व्यक्ति ने इनका करा, उससे ये ज़्यादा दुखी होता है। समझे कि दुख तो दोनों का है, लेकिन ज़्यादा दुख है इमोशंस का, कि जो सामने वाले ने मेरे इमोशंस को ठेस पहुंचाई। तो इससे कह सकते हैं ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति अ, रिश्तों की बहुत कदर करता है या करती है। और जैसे कहते हैं ना कि चलो एक्सीडेंट किसी का हुआ, गाड़ी फिनिश हो गई, लेकिन आदमी बच गया, इंसान बच गया, तो हम क्या कहते हैं, अरे गाड़ी तो बाद में भी आ जाएगी, और तो चीज़ें बाद में भी आ जाएंगी, लेकिन आदमी कहाँ से आएगा, इंसान कहाँ से आएगा, एक बार जान गई तो गई। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो कि मतलब इस व्यक्ति के लिए चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो दोबारा भी बन सकती हैं, वो दोबारा भी क्रिएट हो सकती हैं अपनी भगवान की कृपा से, मेहनत से, अच्छे सोच से, धर्म से, हो सकता है। लेकिन अगर एक बार आपका इमोशंस पे किसी ने ठेस पहुंचा दी, आपकी भावनाओं को चूर चूर कर दिया, तो वो दोबारा बनाने में नहीं आती है। ट्रस्ट किसी ने ब्रेक कर दिया तो दोबारा करने में आसान नहीं होता है ट्रस्ट। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई इनके इमोशंस को डिस्ट्रॉय करेगा, इनके इमोशंस को ठेस पहुंचाएगा, तो इनका गुस्सा फिर ऐसा रहता है कि ये बिल्कुल
अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि मतलब अब उन इनको उस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। फिर ऐसा नहीं है कि ये उससे दोबारा बात करेंगे या वो दोबारा बात करना चाहे तो करेंगे, नहीं। फिर ये मतलब अगर एक बार इनके इज्जत पर, इनके इमोशंस पर बार बार किसी ने चोट पहुंचाई तो फिर वो अलग हो जाएंगे। मौका देंगे उस व्यक्ति को कि वो सुधर जाए, लेकिन अगर वो सुधर नहीं रहा है, अगर वो नहीं सुधर रहा है, एक दो बार में नहीं सुधर रहा है, तो फिर ये ऐसे दूर होंगे कि अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे किसी को, उस व्यक्ति को चेहरा भी नहीं दिखाएंगे अपना, चाहे कितना ही गहरा संबंध क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे तोड़ेंगे जिसे जानते ही ना हो। ऐसा है इनका गुस्सा। इनका गुस्सा ना मतलब ऐसा नहीं है जो ज्वालामुखी जैसा हो, इनका गुस्सा ऐसा है कि भैया मतलब अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक बार आप किसी को मौका दे सकते हो, दो बार दे सकते हो, लेकिन हर बार नहीं दे सकते, ऐसा है। ठीक है, तो ये इनकी रीडिंग आ रही है। अब आपने स्टार कार्ड चुना है तो इसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत ड्रीमी पर्सन है। इनके बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं और ये उनको पूरा भी करना चाहते हैं और ये पूरा भी करेंगे कुछ अपने ड्रीम्स को। स्ट्रगल हमेशा इनके साथ रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन इनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है कोई चीज़ तक, मतलब कोई रिवॉर्ड पाने के लिए। ठीक है, कुछ अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए इनको हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। लक थोड़ा कम साथ देता है, हार्डवर्क पूरा साथ देता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये ईश्वर पर भी भरोसा पूरा रखते हैं। और ये एक ऐसे जैसे होता है ना कि एक ऐसे तारे हैं जो कि कैसे समझाऊं, इनकी खूबियाँ हर कोई नहीं जान पाता, लेकिन अगर कोई इनकी खूबियों को जान गया, कोई इनका प्यारा हो गया, किसी इन्होंने किसी को अपना मान लिया, तो फिर ये उससे कभी भी दूर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर सामने वाला इनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करे तो फिर ये उससे कभी भी दूर नहीं होते हैं। और एक सपोर्टिव हैंड, एक सपोर्ट बन के रहते हैं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपकी रीडिंग आई है। अ, मैं एक सॉन्ग निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। एक सॉन्ग है ये, आई होप आपने सुना होगा, खामोशियाँ, ऐसे कुछ और सुना, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ, खामोशियाँ, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये, सुन लीजिएगा। ठीक है, लड़का लड़की कौन है इसमें, एक्टर और एक्ट्रेस वो नहीं पता मुझे, लेकिन आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, खामोशियाँ, काफ़ी ट्रेंड पे एक टाइम पे चला था, तो ये ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, सो आप के लिए रीडिंग आई है, आप मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पाइल टू, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। आप भी भगवान का नाम लीजिए। काफ़ी डिटेल्ड और रीडिंग कर रही हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। से शुरुआत करें। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दो बार क्वीन ऑफ कप्स आया भाई साहब। इट्स अ कंफर्मेशन, हाई मतलब बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे कंफर्मेशन आ रही है कि
इनका दिल ना थोड़ा अकेला सा होगा, मतलब इनको किसी का सच्चा साथ चाहिए और सच्चे साथ की बहुत इनको इंतज़ार है, बहुत ही इनकी इच्छा है कि कोई काश इनकी ज़िंदगी में ऐसा है जो इनका हमेशा, हर वक्त, हर दम, हर मोड़ पर ज़िंदगी के साथ दे, इनके साथ हमेशा इनका होकर रहे, इनके साथ लॉयल रहे, इनको इतना प्यार करे कि इनको कभी अकेला महसूस ना हो। इनकी ये इच्छा है, ठीक है? और ये इच्छा देखिए, मतलब ये प्यार करने के लिए तैयार हैं, बस कोई इनसे प्यार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सब इनके पास अपना बेनिफिट निकालने के लिए आते हैं, तो इनको कोई ऐसा चाहिए जो इनसे अपना कोई बेनिफिट ना निकाले, ठीक है? क्योंकि इनको भी किसी से अपना कोई बेनिफिट नहीं, इनको सिर्फ चाहिए कि वो मुझे प्यार करे और मैं उसे प्यार करूं, सिर्फ इनको इतना चाहिए। भले ये भी अपना स्वार्थ ही होता है हमारा, लेकिन ये एक दूसरे को खुशी भी देगा, ठीक है? तो इनको ना ऐसा ही कोई चाहिए जो इनको बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे, ठीक है? और इनका दिल कैसा है? देखिए, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा हाई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, बड़े-बड़े ड्रीम्स नहीं सोचते हैं। मतलब ये अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में जैसी भी भगवान ने इनको दी है ज़िंदगी, और जैसी ये खुद बना रहे हैं धीरे-धीरे करके, लाइफ़ को बेटर कर रहे हैं, ये उसमें बिल्कुल खुश हैं, ठीक है? इनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो ये है, उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है। ये ऐसे हैं ही नहीं। ये अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन अपने पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स ने इनकी जैसी परवरिश करी है, जिस तरीके से करी है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी मतलब अपनी ज़िंदगी की बहुत वैल्यू समझते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ हो गया तो भैया चलो ख़त्म कर लें ज़िंदगी, ऐसे नहीं है ये बिल्कुल भी। इतने डरपोक नहीं है ये, इतने कायर नहीं है ये, ठीक है? ये बहुत हिम्मत वाले हैं। कोई भले ही इनको देखकर ऐसा कहे कि अरे इसमें कहाँ हिम्मत होगी, ये बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है? चाहे तो अकेले भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये इनकी इच्छा है, ये इनकी दिल की इच्छा है कि ये किसी अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो इनको मतलब इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि बस ये उस मतलब बस इनको एक प्यार चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इनसे प्यार करे, बहुत प्यार करे, ठीक है? तो इनका दिल बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ऐसे इंसान में भी अच्छाई देख लेते हैं जिसने इनके साथ कभी कुछ थोड़ा बुरा कर इनके साथ किया हो या थोड़ा रूड व्यवहार रखा हो, ये उसमें भी अच्छाई देख लेते हैं। उसमें भी, उस व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि सब में अच्छाई और बुराई होती है, मेरे में भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, कुछ मुझे पता है, कुछ मुझे नहीं पता। तो ये किसी को भी ना मतलब नफ़रत से भरी नज़रों से नहीं देखते हैं। सबको एक इनमें दया भी बहुत है। इनमें ऐसी एक एनर्जी है, एक ऐसी भगवान का एक गॉड गिफ्ट है कि ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी के दिल को नहीं तोड़ते हैं। अपनी ज़ुबान पे इनका बहुत कंट्रोल है, क्योंकि आपकी ज़ुबान भी तोड़ती है लोगों का दिल, विश्वास। तो ये जो ज़ुबान है ना, ये अपनी ज़ुबान भी बहुत सँभल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कभी कोई गलती हो जाए तो उसे रियलाइज़ भी करते हैं और सॉरी भी फ़ील करते हैं, ठीक है? तो दिल के बहुत अच्छे, मासूम, बिल्कुल एक चाइल्डिश एक एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे बच्चे दिल के बिल्कुल साफ़ होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हैं। दिमाग से कैसे हैं? तो म्यूज़ ऑफ इमोशंस एंड पेज ऑफ वर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली ये वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी द मून की आ रही है ना, तो ये वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली। तो इनके दिमाग से कैसे होंगे? बहुत सोच विचार करने वाला इंसान, बहुत सोच विचार करके कुछ आगे स्टेप लेना, और सब
सबका हित जिसमें हो, सबका भला, इनका भी भला और दूसरों का भी भला जिसमें हो, ये वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें तो मेरा अच्छा है लेकिन दूसरों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, या इसमें मेरा अच्छा नहीं लेकिन दूसरे खुश हैं तो वो करूँगा, नहीं। ये ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ये भी खुश हो और इनके अपने भी खुश हों। और ये मतलब दूर की बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, बहुत प्लानिंग संभल के चलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आज अगर इतना पैसा है तो बस उड़ा दो, नहीं। बहुत संभल के उसे सेव करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है, बहुत हर चीज़ का ख्याल रखे, हर चीज़ का ख्याल रखे। ओके। और अच्छा, इनके कुछ फेवरेट्स बताऊँ। इनको कोकोनट वाटर बहुत पसंद है, ठीक है। इनको आइस वाटर मतलब ठंडा ठंडा पानी पीना बहुत, मतलब आइस मतलब आइस टी कॉफ़ी भी पसंद हो सकती है इनको, पीते ना पीते हो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आइस टी कॉफ़ी कभी किसी टाइम पे इनको पसंद होगी या अभी पसंद हो। और दूध से बनी चीज़ें इन्हें पसंद हैं। इनका फेवरेट मीठा दही भी हो सकता है, मीठा दही जिसे योगर्ट भी कहते हैं हम, या फ्लेवर्ड दही इनको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। मलाई बहुत पसंद है इनको, मलाई चीनी खाना ठीक है। और ये बहुत एक सिंपल डाइट लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना, सिंपल डाइट, देसी खाना, ठीक है, ऐसे। तो दिमाग से ये काफ़ी सोच विचार विचारशील इंसान है, मतलब विचार करने वाला इंसान, सोच समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान है। अच्छा, गुस्से से कैसे हैं? 8 ऑफ वॉइसेस एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। इनका गुस्सा ऐसे एक बार रूठ गए ना तो चाहे सामने वाला कितनी माफ़ी मांग ले, अगर अगर किसी ने इनको बार 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 इनको दुखाया है ना, इनको दुख दिया है बार 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 बार, तो ये मतलब ऐसे हो जाते हैं कि क्या कहें उसे, सामने वाले को मौका ज़रूर देते हैं कि वो अपनी गलती को समझे, ठीक है। अगर वो नहीं समझ रहा है, जैसे पायल 1 में यही चीज़ आई थी लेकिन पायल 2 में थोड़ा अलग जा रहा है, अगर नहीं समझे तो कोई अगर इनसे ऐसे इनसे माफ़ी मांगे तो ये उसे नहीं माफ़ करते हैं, ठीक है। ये अपने आप को माफ़ करते हैं कि भाई मुझे छुटकारा दो, अब तुम, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, मुझे छुटकारा दो, ठीक है। एक तो गुस्सा इनका इस प्रकार से है कि ये बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं। दूसरा ऐसा है कि जब इनको गुस्सा जैसे नॉर्मल बेसिस पे भी आता होगा ना, तो ये बोलते कम होंगे और ये थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते होंगे, थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़े से स्पेस इनको चाहिए होता होगा जिससे कि ये ना अपने गुस्से को शांत कर सकें। और ये अपना गुस्सा ना किसी पे निकालना नहीं पसंद करते होंगे, मतलब जैसे होता है ना कि मार-धाड़ करना, चीखना-चिल्लाना, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हो। कहीं इनको अगर ऐसा लग रहा है ना कोई इनको उत्तेजित करना चाह रहा है, कोई इनको मतलब भड़काना चाह रहा है, कोई इनके गुस्से को मतलब बिल्कुल ऐसा ज्वालामुखी जैसा फाड़ना चाह रहा है, ठीक है? तो ये मतलब लिटरली उसको कह रहे थे कि भाई तू दूर हो जा, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, तू दूर हो जा, ऐसा बोल देते हैं। तो कभी-कभी हो सकता है कि थोड़ा बोलते हो लेकिन काफ़ी तीखा बोलते हो। मतलब थोड़ा बोलते हो लेकिन ऐसा बोलते हो कि सामने वाला फिर मतलब क्या कहते हैं उसे कि ना उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर दोबारा बोलने की, ऐसा। कभी-कभी फिर बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल सीधा ऐसा बोलते हैं कि मेरा दिमाग मत खाओ, खाना है तो अपना खाओ, दूसरों का खाओ, मेरा मत खाओ, ऐसे। तो गुस्सा इनका ऐसे ही होगा। एक गुस्सा ऐसा होगा जिसमें ये बिल्कुल एकदम डिटैच हो जाते होंगे और उस कन्वर्सेशन से ही बाहर निकल जाते होंगे कि अभी मुझे ना समझाना है, ना मनाना है, ना कुछ करना है, मेरे को बख्श दो बस तुम। नहीं समझ आ रहा तुम्हें मत समझो, ठीक है। और दूसरा इनका गुस्सा ऐसा होगा कि अगर कोई स्पेशली अगर इनका अपना है, ठीक है, कोई कोई ऐसा है या फिर कोई समझो कि जहाँ एक नॉर्मल एक थोड़ी-सी कहा-सुनी होगी, ठीक है? तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, बस सीधा थोड़ा-सा
कहीं और जाके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा जिस वजह से लड़ाई हुई उसको छेड़ेंगे ही नहीं। और फिर इतने प्यार से मनाएंगे, इतने प्यार से मनाएंगे कि लगेगा ही नहीं, अपने दुख को बिल्कुल भूल जाएंगे, अपनी उस तकलीफ को बिल्कुल भूल जाएंगे। और मतलब मनाएंगे, जैसे आपके केस में अगर आपकी लड़ाई हो गई उनसे, ठीक है, तो आप नहीं समझ रहे, वो आपको समझा रहे हैं, या आप उनको समझा रहे हो, वो नहीं समझ रहे, ठीक है, अभी मुझे बात नहीं करनी है, वो ऐसा बोलेंगे भी नहीं, वो सीधा चुपचाप रूम से बाहर चले जाएंगे, थोड़ा सही होएंगे, फिर आपके पास आएंगे, देखेंगे आपका मूड कैसा है, और आपको मना लेंगे। ठीक है, आपको मना लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, आपसे बात करना नहीं छोड़ेंगे। आप कभी ना कभी तो बोलोगे ना कभी तो आपके मुंह से भी कुछ निकलेगा ना। ठीक है, अपनी चुप्पी तो तोड़ोगे ना, ऐसे। और इनको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा अगर, चलो मान लो अगर थोड़ी सी फाइट हो गई, लेकिन अगर आपने इनसे बोलना छोड़ दिया तो इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होगा। ये कहते होंगे ठीक है, फाइट हो गई, गुस्सा है, लेकिन बोलना तो मत छोड़ो कम से कम। और बोलना छोड़ना भी नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति, और बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। गुस्सा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा जब प्यार बीच में जगह ले लेगा, है ना। तो और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब इनके लिए इतना प्रायोरिटी नहीं रखता है, रखता है लेकिन बाद में, जब सारे हो जाए कार्य तब, कोई अगर ऐसा है, कोई फालतू इंसान है, मतलब समझ लो कि कोई ऐसा है जो कभी कभार मिलता है, या कभी कभी हमें किसी की भी वजह से गुस्सा आता है, नेबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन हाँ समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा सा बोलना पड़ता है ना। तो अगर कोई ऐसे इंसान इनको परेशान करे तो फिर ये उसको कहते भाई तू जा, मेरे को नहीं बोलना है तेरे से, तू मेरा दिमाग मत खा, नहीं तो अगर मेरा दिमाग सरक गया ना, फिर तू देखियो फिर क्या होगा। तो ऐसे होते होंगे, ठीक है। तो यस, मतलब गुस्सा इनका होगा काफ़ी तेज वाला, लेकिन इस ये हैंडल कर लेते होंगे, अपने गुस्से को हैंडल कर लेते होंगे, ठीक है। और वही बात इनकी थोड़ी सी वैसी कहा सुनी की आई, तो ये मना लेते होंगे। कभी कभी ऐसा भी करते होंगे, मुझे मनाओ, मैं गुस्सा हूँ। आपको भी मनाना पड़ता होगा कभी कभी इनको, ऐसा मुंह फुला के बैठ जाते होंगे, ठीक है। तो अच्छे हैं, मतलब बढ़िया है, बढ़िया इंसान है ये। आपके लिए कुछ हम देखते हैं कि अच्छा द मून आपने सेलेक्ट करा है, तो हाँ मतलब ये थोड़ा मूड मूड ही पर्सन है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत है, कभी कभी जैसे होता है ना, कभी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। गुस्से के मामले में देखें तो कभी तो बिल्कुल ही माफ़ कर देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं करनी है बात, बात खत्म, मुझे नहीं करनी है बात, ठीक है, ऐसे। कभी तो मनाने लग जाते हैं, आगे पीछे डोलने लग जाते हैं, कभी मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि भाई मुझे मनाओ। तो ऐसे इनका मूड स्विंग अप डाउन चलता रहता होगा। और आप अगर समझदार होंगे होंगी तो डेफिनेटली आप इन्हें समझ भी जाओगे, और इनसे मतलब अपना तालमेल बिठा के रखोगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है इसे समझना, इसे समझना है तो दिल से समझो, और दिमाग से नहीं, दिल से समझो इस इंसान को, क्योंकि ये भी सामने वाले का पहला दिल देखता है कि इस इंसान का दिल कैसा है, दिल से साफ है कि नहीं है, दिल साफ है कि काला दिल है, ठीक है। दिल से समझता है ये सामने वाला, दिमाग नहीं लगाता ये प्यार के मामले में, इतना दिल लगाता है, दिल लगाती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या अ, आजकल तो खैर दिमाग भी लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे केसेस हो रखे हैं, तो हर चीज़ देख दाख के, हर चीज़ समझ कर, जहाँ सेफ लगे, पेरेंट्स के साथ अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट और ओपन होके कहीं रिश्ता करना चाहिए, कहीं किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहिए, लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो दिल की भी सुनो, दिमाग की भी सुनो, लेकिन प्यार करना है तो दिल से ही करना पड़ेगा, जितना दिमाग लगाओगे ना कभी वो प्यार हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्यार करना है तो प्यार एक्सप्रेस करना होगा, अगर प्यार एक्सप्रेस होता है तो दिल से ही होता है वो, दिमाग से नहीं होता है, ठीक है। तो यस, आपके लिए कुछ सॉन्ग देखते हैं, एक चैनल सॉन्ग।
एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग आ रहे हैं और दोनों ही एक जैसे सॉन्ग हैं। एक मर्डर 2 मूवी का है शायद, मुझे पता नहीं है। मुझे याद नहीं है इतना, राज का है या मर्डर 2 मूवी का है, आई डोंट नो। ये मूवी का नाम भी मेरा डेंजरस है। तो एक है ए खुदा, जिसमें शायद इमरान हाशमी है, ठीक है। और ए खुदा एक ये सॉन्ग है, और काफ़ी मतलब सैड सॉन्ग है ये। एक तो ये सॉन्ग आ रहा है, दूसरा ये एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, उसका ही बना, है खुदा, है खुदा, जब बना उसका ही बना, कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो ये 2 सॉन्ग आ रहे हैं, आपको जो भी लगे कि ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए आप सुन लेना, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। तो ये 2 सॉन्ग्स आपके लिए आ रहे हैं, और कहीं न कहीं ये सॉन्ग्स कुछ इनके लाइफ़ को भी इंडिकेट करेंगे और इनके इमोशंस को भी आपके प्रति इंडिकेट करेंगे। तो सुन लीजिएगा। और ये है रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल 3, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। आप भी भगवान का नाम लीजिए। पहले दिल की बात करें। वी हैव द 7 ऑफ इमोशंस, अरे क्या हो रहा है? मतलब पायल 1 में भी ऐसा ही हुआ और पायल 2 में भी ऐसा ही हो रहा है लिटरली। बहुत ही हाई एनर्जी जा रही है आज की रीडिंग की, काफ़ी कनेक्ट हो रखे हो आप लोग। चलो, 7 इमोशंस मीन 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स दिल से कैसे होंगे? थोड़े से भटके हुए होंगे, मतलब क्या कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड बहुत रहते होंगे कभी कभी, डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे। हालांकि डिसीजंस ना दिमाग का काम है, लेकिन कभी कभी ना ये अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते होंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते होंगे, या अपने दिल को नहीं सुन पाते होंगे। इस वजह से ये डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे कभी कभी, जो डिसीजंस इनको खुशी दे, ठीक है। तो हाँ, थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, और थोड़े से अपने दिल की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाते होंगे, या भरोसा नहीं कर पाते होंगे। तो इंट्यूशन इनका मतलब थोड़ा सा वीक होगा। ये कह सकते हैं कि इनको एडवाइस है इनके लिए, कि इनको स्पिरिचुअलिटी या इनको नाम जाप ज़रूर करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, तो इनका ये प्रॉब्लम भी दूर होगा और इनको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी है कि इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी सारा एक सोशल इनका सर्कल होगा। तो अम, ये ना काफ़ी प्लीज़िंग एनर्जी इनकी होगी कि मतलब सबको खुश रखो, किसी को दुःख मत दो। इस वज़ह से कभी-कभी ना ये इनको कुछ अगर जैसे होता है ना कि अगर कहीं किसी पार्टी में नहीं जाना है, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना है, चलो यार उसका दिल रखने के लिए चले जाते हैं, ऐसा, ठीक है। हालाँकि अच्छा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी इनके लिए भी ख़राब हो जाता होगा कि अगर मन नहीं था तो क्यों गए? मन नहीं था तो क्यों किया? मन नहीं था तो क्यों ऐसा करा? तो ऐसे। ठीक है। तो दिल से और अगर देखें तो ये जो व्यक्ति है ना, ये अगर एक बार अपने दिल की सुन ले, ठीक है, तो फिर ये पूरा विश्वास करेगा, भले ही उससे पहले कितनी कन्फ्यूजन रही हो, भले उससे पहले इसको नहीं समझ आया हो कि मुझे ये डिसीजन या ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक बार सोच लिया तो फिर ये अपने उस चीज़ में पक्के हैं। मतलब अगर समझो कि मुझे 12th में ये फ़ील्ड सिलेक्ट करनी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है मुझे ये करना है, लेकिन क्या मेरे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा दिल तो ये कह रहा है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कह भी रहा है कि नहीं कह रहा है। लेकिन अगर एक बार इन्होंने सुन लिया, एक बार पक्का कर लिया अपने इरादे को, तो ये इरादे के अपने पक्के रहते हैं,
अपनी ज़बान के पक्के रहते हैं, अपनी बात के पक्के रहते हैं और फिर ये सक्सेस भी होके दिखाते हैं। ठीक है? तो हाँ, थोड़े-थोड़े से कछुए की सीध में है, लेकिन अगर एक बार ठान लें कि मुझे ये करना है, तो फिर ये दिल से हारते नहीं, मन से हारते नहीं और ये मतलब उस कार्य को करके दिखाते हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, करेज है इनमें, लेकिन थोड़ा लेट से जागता है इनका करेज। तो दिल के मतलब और देखें तो हाँ, दिल के मामले में फिर ये दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिल के मामले में फिर दिल की ही सुनते हैं और थोड़े से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में वीक हैं, लेकिन ये ऐसे कि मतलब ना थोड़े चुप से रहते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सबसे इनकी कांटेक्ट है इनका, लेकिन अपने में थोड़ा रहते हैं। ठीक है? अपने में थोड़ा रहते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है चलो देखते हैं मज़ा आएगा, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। अपने लाइफ में बढ़िया रहते हैं और अम, मतलब बढ़िया रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है? कभी-कभी परेशान भी होते हैं, उदास भी होते हैं, तो ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं। खुद ही से हैंडल कर लेते हैं, खुद ही से ही देख लेते हैं सब कुछ। ओके? और ऐसा है थोड़ा। और थोड़े चूज़ी भी हैं। ठीक है? थोड़े चूज़ी से भी हैं, मतलब अगर कहीं शॉपिंग करने जाएँ, तो ये पसंद आ रहा है यार, ये भी मन कर रहा है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये ले लूँ, फिर क्या लूँ? फिर कुछ नहीं लेंगे। तो आप ना इनको थोड़ा जाकर ना इनको सुधारोगे कि भाई थोड़ा समझ लो, थोड़ा देख लो अच्छे से, क्या कर रहे हो तुम? आप इनको थोड़ा सा सुधारोगे। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम दिमाग की बात करें, तो 10 ऑफ इमोशंस और 8 ऑफ इमोशंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है? तो दिमाग की देखें तो ना इनको भजन सुनना बहुत पसंद है। मैं पहले ही बता रही हूँ, इनको भजन सुनना, इनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें, ज्ञान, भजन, भगवान का नाम, ये सब सुनना पसंद है। भले ही ये डेली उसको नहीं फॉलो करते हों, मतलब होता है ना थोड़ा सा इंसान का, लेकिन दिलचस्पी बहुत रखते हैं। ठीक है? तो बस इनका यही है कि अगर ये भक्ति करना शुरू कर देंगे, नाम जप कॉन्टिन्यूअसली शुरू कर देंगे और तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप डिवोटी हो, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी डिवोटी ज़रूर बनाएगा और वो बन भी जाएंगे। ठीक है? धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन बन जाएंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा समय लेंगे लेकिन हो जाएगा। और दिमाग से कैसे हैं ये ना, वो सारी बातों को याद रखते हैं जो जो इनके साथ लोगों ने की, अच्छी भी की हों, बुरी भी की हों, सारी बातें, सारे पहलुओं को ये याद रखते हैं। इनका मेमोरी बहुत शार्प हो सकता है, इनका मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनफैक्ट इनको ये भी बातें पता हो सकती हैं कुछ साल बाद, बड़े होने के बाद, कि इन्होंने अपने 5th क्लास में क्या पढ़ा था, 6th क्लास में क्या पढ़ा था, है ना? ये कंसेप्ट कैसा है? इनका मेमोरी बहुत शार्प हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है ये टीचिंग में हो, या ये ट्यूशन देते हों, या फिर ये अपने घर के बच्चों को आराम से पढ़ा पाती हों, पढ़ा पाते हों। तो इनका मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, भले ही उनका फील्ड हो या फिर इनका इंटरेस्ट हो। ठीक है? और अम, एक सॉन्ग आ रही है, ज़रूर सुना, मौला मेरे मौला, एक अच्छा सॉन्ग है ये, ज़रूर सुनना। मैंने काफ़ी पहले सुना था, लेकिन मुझे याद नहीं है ये सॉन्ग। तो मौला मेरे मौला, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये, अच्छा है, काफ़ी पीसफुल सूफियाना टाइप्स है, तो आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। ओके। और दूसरा ये है कि हाँ, इनको सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग सकते हैं। एक वो भी है, साँसों की माला पे सुमिरूँ मैं पी का नाम, ये भी एक सॉन्ग है। ये मीरा जी का पद है बेसिकली। ठीक है? तो मीरा बाई ने जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो ये पद लिखा था, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति के लिए, हाँ, तो ये एक तरीके से एक पद है मीराबाई का, तो आप ये भी सुन सकते हैं। ठीक है? तो यस, तो दिमाग से ना इनको म्यूज़िक बहुत, सॉन्ग्स बहुत इनको हील करते हैं, तो इनको म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद हो सकता है। ठीक है? सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद हो सकता है।
इनको मॉनसून सीज़न काफ़ी पसंद हो सकता है, इनको पहाड़ वगैरह पे जाना, ट्रैक करना, जाना इनको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये संतुष्ट, जैसे कभी तो बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, कभी कभी ये जब असंतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से, कोई चीज़ इनको, इनके दिल को तसल्ली नहीं देती है, इनके दिमाग को तसल्ली नहीं देती, तो ये कभी कभी थोड़ा सा अकेले अकेले रहते हैं, है ना, थोड़ा सा अकेले अकेले से रहते हैं, जिससे कि ये दोबारा अपने आप को रिकवर करके और दोबारा एक नॉर्मल उसमें जा सकें लाइफ में। तो ये जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि इनका एक रेगुलर कनेक्शन नहीं है स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो अगर ये थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, मतलब स्पिरिचुअल थोड़े से रिलीजियस तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, डेली भगवान से जुड़े रहेंगे, तो फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। ओवरऑल इन ये अच्छे हैं, मतलब अच्छे सोच के हैं, अच्छे सोच के इंसान हैं, अच्छे सोच विचार रखते हैं, और जो दूसरों को भी मतलब क्या कह सकते हैं कि अम, अपनी मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का कहना मानना, रिस्पेक्ट करना, आदर सत्कार करना, सामने वाले गेस्ट को अ, अच्छा फील कराना, ये सब इनको, इनके मतलब समझ लीजिए इनके ब्लड में है, इनके पेरेंट्स ने भर दिया है इनके ब्लड में, ठीक है। तो अच्छी फैमिली से हैं, और मतलब क्या कहते हैं उसे, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है। अब इनका गुस्सा देख लेते हैं। वी हैव द म्यूज ऑफ इमोशंस, मतलब किंग ऑफ इमोशंस, और वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द किंग एंड क्वीन की एनर्जी आ रही है। तो देखो, वैसे तो ये बहुत शांत पर्सनैलिटी है, ये जल्दी से गुस्सा नहीं इनको आता है, लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना, सामने वाला इनसे लड़ना चाह ही रहा है, तो फिर ये तैयार है, आ जाओ भैया मैदान में, हम खड़े हैं। ये बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं करते, बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई जंग नहीं करते हैं, अपनी तरफ से कोई कलेश, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। ये अपनी तरफ से एक शांति बनाए रखते हैं, अपने बात को भी रखते हैं, अपने ओपिनियन को भी रखते हैं, और ये शांति भी बनाए रखते हैं। लेकिन अगर सामने वाला लड़ना ही चाह रहा है ना भाई साहब, मतलब बहुत इग्नोर करने के बाद भी अगर कोई सामने वाले से लड़ना ही चाह रहा है, तो भाई ठीक है, आ जा मैदान में, देख लेते हैं तू क्या कर लेगा, मैं क्या कर लूँगी। ठीक है। तो फिर भी ये उस टाइम पे भी, मतलब जब भले ही बोल दें, लेकिन ये उस टाइम पे भी ना अपने पर काफ़ी कंट्रोल रखते हैं। और मतलब अगर अगर इनको गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा ये बोल दें, ठीक है, तो ये अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर लेंगे, ये बिल्कुल ऐसा सामने पहुंच जाएंगे, बात इस तरीके से करेंगे कि वैसे ही सामने वाला एकदम बिगी बिल्ली बन जाएगा। तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इनको बस अपनी आंखें बड़ी करनी है और बस बोलना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर, थोड़ा सा सीरियस होकर, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, बल्कि इनफैक्ट जब ये पापा बनेंगे तो, या मम्मी बनेंगी, तो ये ऐसे ही होगा, मतलब बच्चों को एक एक समय से कुछ नहीं कहे, एक एक लेवल तक, एक टाइम पीरियड तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर बच्चे कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहे हैं तो फिर आएंगे, अच्छा बताऊँ तो मैं, अभी आओ, रुक जाओ अभी तुम, अब नहीं पढ़ना है तुम्हें, नहीं पढ़ना है, अच्छा ठीक है, स्कूल से निकलवा देता हूँ, नहीं पढ़ना ना, घर पे बैठो, काम करने जाओ जाओ। ठीक है। तो ऐसे बातों से और बड़ी बड़ी आंखें करके थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे, बस सामने वाला अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसा होगा इनका गुस्सा, ऐसा कोई मार धाड़ वाला ऐसा कोई सीन नहीं होगा इनके साथ, बढ़िया होंगे, बढ़िया सही रहेंगे। जस्टिस है तो हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है कि लॉयल है, सीरियस है, वफादार है, और ये अपने ना अपने इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अपने अंदर नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसे स्वीकार भी करते हैं। और अगर इनको लगता है ये व्यक्ति इनको सुधार कर सकता है, इस व्यक्ति की बातें, इस व्यक्ति का आचरण, तो ये उसको स्वीकार भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही ऐसा इंसान है जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता होगा, बहुत रिस्पेक्ट करती होंगी, ठीक है। और हाँ, मतलब एक तरीके से यही है कि सच्चाई का साथ देना, सच के राह पे चलना, भले ही सच की राह पर कोई इनके साथ ना हो,
लेकिन ये सच की राह पर चलना ही प्रेफर करते होंगे, ठीक है। तो हाँ, इनका है ऐसा। और ये मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। जियोमेट्री जो एक कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री, उसमें काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। ये आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हों, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हों, सॉइल, रेत, अलग अलग सॉइल्स का काम करते हों, ठीक है। या फिर इनका काम कुछ ऐसा हो, बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है साइंस में, कुछ ऐसा बॉटनिकल, कुछ ऐसे फील्ड में हो। या फिर मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं ये। टीचिंग, मेडिकल में होंगे तो टीचिंग में हो सकते हैं, लैब में हो सकते हैं, लैब स्पेशलिस्ट। और भी कोई फील्ड इनकी हो सकती है। इनका खुद का कोई जूस शॉप, कोई ऐसी बिजनेस हो सकता है, कोई जनरल स्टोर शॉप, कुछ ऐसा इनका बिजनेस होता है। वही जॉब करते होंगे तो जॉब भी कुछ ऐसे ही इनका, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉरपोरेट, और हाँ, ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा इनका देख मुझे दिखा, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी कुछ एक सॉन्ग आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से आपके लिए। वो 10 ऑफ कप्स दोबारा आ गया। एक तो एक सॉन्ग है हम साथ साथ हैं, एक सॉन्ग है ये, आप सुन लेना। मुझे पता नहीं है इसके लिरिक्स, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता इसमें कौन से एक्टर वगैरह हैं। तो एक बस मैं बता रही हूँ जो मुझे चैनल आया है, हम साथ साथ हैं, ऐसे गाते हैं। तो एक तो ये सॉन्ग आ रहा है। दूसरा एक ये सॉन्ग है, चल्ला की रब दा फिरे, कुछ छल्ला सॉन्ग है ये, जब तक है जान मूवी का है, इसमें शाहरुख खान है। छल्ला सॉन्ग ये बहुत फेमस हुआ था। तो आप ये सॉन्ग भी सुन सकते हो। जो दो चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लिए, आप इसे सुन लें, ठीक है, जो उनसे भी मन करे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी जरूर बताएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पाइल 4। ओके। आज भैया बड़ी डिटेल्ड और बड़ी लंबी रीडिंग हो रही है। सो मुझे ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी अपनी, और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ज़रूर ज़रूर अपनी ग्रेटिट्यूड शो करिएगा आप तक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में। तो लेट्स सी कि पाइल 4, लास्ट पाइल, आपके फ्यूचर स्पॉस का दिल, दिमाग और गुस्सा कैसा होगा। भगवान का नाम लेते हैं, आप भी और मैं भी, और फिर देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी आएगी। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, रेकी रीडिंग चाहिए, साइकिक विजन रीडिंग चाहिए, तीनों में से कोई भी आपको सर्विस चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हो। रीडिंग्स अभी ओपन है, रेकी हीलिंग सेशन, रीडिंग, टैरो रीडिंग्स और साइकिक विजन रीडिंग, सब कुछ ओपन है अभी, ठीक है। तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। चलो देखते हैं। पहले दिल की बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ मटेरियल्स एंड 3 ऑफ कप्स। अच्छा, थोड़ा सा कभी कभी अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। कभी कभी ये अपना फ़ायदा देखते हैं जहाँ इनको लग रहा है कि यहाँ कुछ मेरा बिजनेस का फ़ायदा हो सकता है, या फिर मुझे वैसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो थोड़ा इनका ऐसा रहता है कि अपने थोड़ा प्रॉफिट के लिए ये प्रोफेशनल रिलेशंस लोगों के साथ उठना बैठना करते होंगे, बनाते होंगे, ठीक है। और लेकिन इनके दिल में ना, मतलब कोई
मैं ये नहीं कहूँगी कोई ऐसा फ़रेब नहीं है, मतलब कोई ऐसे झूठ नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे अ, सामने वाले को कोई तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल के में कह सकते हैं कि काफ़ी एन्जॉयबल पर्सन, मतलब ये इंसान ऐसा है जो ज़िंदगी को बिल्कुल खुलकर जीते हैं और खुशी से जीते हैं और लाइफ में बिल्कुल खुश रहते हैं। इनको एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें देखना बहुत पसंद है, नए नए चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। जिज्ञासु किस्म के इंसान है ये, ठीक है। और ये कहें कि अच्छा, भले ही ये समाज में एक अपना बनाए रखने के लिए लोगों के साथ उठना बैठना, पार्टी फंक्शंस, फैमिली के साथ सब कुछ करते हैं, ठीक है, सबको अपना समय देते हैं, सबको अपना समय देते हैं, लेकिन डीप इनसाइड इनको कभी कभार ऐसा लगता है कि यार भले मेरे इनसे कोई मतलब हो, इनका भी मुझसे कोई मतलब ही होगा, तभी आपस में भाई रहते हैं लोग साथ में। कभी कभी इनको ऐसा लगता होगा कि यार मतलब कोई ऐसा हो जिसमें ना ये अपना कोई मतलब ना ढूंढे, कोई ऐसा हो जो जिसके साथ बस ये अपना ज़िंदगी ना प्यार से बिताना चाहे, जिसके लिए ये मतलब अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर करना चाहे, जो इनकी इंस्पिरेशन बन जाए, मतलब एक ऐसा प्यार जो इनकी इंस्पिरेशन बन जाए। समझ रहे हो आप? जो बातें किसी को नहीं बोल पाते, कुछ बातें ऐसी जो अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते, वो बातें ये अपने उस प्यार के साथ कर सकें, अपने उस लवर, अपने उस जीवन साथी के साथ कर सकें। तो हाँ, दिल में तमन्ना तो है इनकी कि भाई अगर एक बार प्यार करेंगे ना तो फिर एक ही से करेंगे और एक ही का ही साथ निभाएंगे, ऐसा ये रखते हैं अपने अंदर दम, ठीक है। और जो ऐसे नहीं होते हैं वो तो भैया उनमें दम वम कुछ नहीं होता, ऐसे ही निठल्ले बेकार लोग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दम रखते हैं अपने अंदर, ये एक जान रखते हैं अपने अंदर कि हाँ अगर किसी को एक बार प्यार किया है तो फिर पूरा निभाना है, लाइफ के एंड तक निभाना है उसे, ठीक है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ है, दुनियादारी की इनको बहुत समझ होगी, ठीक है। ये समझ जाते होंगे कि सामने वाला किस इंटेंशन से इनके पास आया है, इतना इनको समझ हो चुकी होगी, ठीक है। तो दिल से कहें एकदम बिल्कुल डीप इनसाइड, तो इंसान ये चाहत रखता है प्यार करने की, और बिल्कुल सेल्फलेस प्यार करने की चाहत तो रखता है ये इंसान, ठीक है, खुश रहने की चाहत रखता है ये इंसान एकदम। मेरे को एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। अ, ये एक सैड सॉन्ग है, ये कोई सिचुएशन पे मैच नहीं कर रहा, बट ऐसा हो सकता है ये सॉन्ग आप सुन लेना। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, कुछ ऐसा सॉन्ग है। एक तो ये सॉन्ग सुन लेना, दूसरा एक एक इसी मूवी का शायद एक और सॉन्ग है। हम मर जाएंगे, ओ हम मर जाएंगे, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, ऐसा एक सॉन्ग है ये, ठीक है। ये दो सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये चैनल है, मैं देखूंगी नहीं बाद में क्योंकि ये चैनल आ चुके हैं आपके लिए। आप ये दो सॉन्ग सुन लेना। आशिकी 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 टू मूवी का है, ठीक है, दोनों सॉन्ग शायद उसी के ही हैं। एक और इसी मूवी का आ रहा है आपके लिए, शायद इनकी फेवरेट मूवी हो सकती है। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, ठीक है? ये सॉन्ग है, ठीक। तीन सॉन्ग्स आ गए आपके लिए एक ही मूवी से। ओके, अब इनका दिमाग भी देखते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे हैं कि दो चीज़ें साथ में
आ रही हैं, एकदम कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक बहुत ही जस्टिसफुल इंसान है, मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती होंगी जहाँ इनको समझ नहीं आता होगा कि मुझे करना क्या चाहिए, बट फिर भी ही और शी चूजेज द राइट पाथ। भले ही वो इनको कितना हर्ट करे, या इनके रिलेशंस को ख़त्म कर दे, या कुछ भी कर दे, ये सच का ही साथ देते हैं। इनको यही रहता होगा कि मुझे सच के राह पे ही चलना है। कोई चीज़ चाहे फिर किसी को बुरी भी लगे कि मैंने उसका साथ नहीं दिया उसका होकर भी, बट अगर वो वहाँ पे वो गलत है तो वो गलत है। मैं नहीं इस गलत का साथ दे सकता। गलत का साथ कभी दिया हो तो एक ना इनके अंदर एक रहती होगी कि भगवान अब जो दंड मुझे देना है ना, आप मुझे वो दंड दो, मुझे स्वीकार है। लेकिन फिर ये गलती, अगर एक बार गलती कर दी तो फिर वो उस गलती को दोबारा दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहते, नहीं करते। तो एक ऐसे व्यक्ति है जो कि ना अ, खुद गिरकर खुद संभलना, ऐसा व्यक्ति है। और दिमाग से ऐसे कि मतलब एक जस्टिस नेचर है इनका, न्याय का नेचर है। ठीक है, एक न्याय करने वाला नेचर है इनका। और ये ऐसे अटैचमेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं रहते जो इनको शांति ना दे रहा हो। मतलब कोई अगर ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य है जो इनको अंदर से खुशी नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर ये उसे टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो टाटा बाय बाय कर देते हैं, भले इनको फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़े, वो चलेगा। लेकिन कोई चीज़ इनको अंदर से ना खुशी नहीं दे रही है, इनको अच्छा महसूस नहीं करा रही, इनको बिल्कुल ऑनेस्ट महसूस नहीं करा रही, तो फिर ये ना वो काम नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते वो बात को। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या कह सकते हैं, हर चीज़ को सहने का करेज रखते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी। हर चीज़ को सहन करने की शक्ति रखते हैं, सहन शक्ति अच्छी है इस इंसान की। ठीक है, गुस्सा कैसा है, नाइट ऑफ इंस्पिरेशन और सिक्स ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है इन ये, और आ रहा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा ऐसा है कि एक तो बस इतना है कि अगर कोई, चलो एक बार कोई इनको हर्ट कर दे चलेगा, ठीक है, चलेगा इनको, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं करेंगे उससे बात, बात खत्म। लेकिन अगर कोई इनके अपनों को स्पेशली कोई हार्म करे, कोई हर्ट करे, तो फिर ना ये मतलब क्या कह सकते हैं, इनका गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल है फिर उस वक्त पर। अगर कोई इनको इनके अपनों को परेशान करे ना, तो भले ही, जैसे एक सिचुएशन बता देते हैं, अगर कोई इनके मम्मी पापा पर, इनके भाई बहन पर कोई बेवजह उनको हर्ट करे, और वो भले ही इनके रिलेटिव्स में से कोई हो, मम्मी पापा की फैमिली में से कोई हो, कोई भी हो, ठीक है, तो फिर ना ये, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो हम उम्र का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे जैसा भी हो, ये बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, सच बोल देते हैं एकदम, कि सामने वाले की सारी पोल पट्टी खुल जाए। ठीक है, फिर ये बिल्कुल भी एक, कहे ना, लज्जा नहीं रखते अपने अंदर, बिल्कुल भी एक वो चीज़ नहीं रखते हैं कि अरे यार ये तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी उसमें रहना चाहिए, वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखना चाहिए। नहीं भैया, अगर कोई मेरे अपनों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर मैं भी नहीं, मैं भी एक लिमिट के बाद वो क्रॉस कर दूंगा अपनी लाइन को। ऐसा हो जाता होगा कई बार इनके साथ, और इस वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे इनके रिलेटिव्स होंगे जिनसे पहले बनती होगी और फिर उसके बाद बिल्कुल कट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऐसा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई फ्रेंड इनके स्पेशली इनके, अगर कोई इनका फ्रेंड ऐसा भी कोई मजाक कर देता होगा ना, इनके पेरेंट्स से रिलेटेड, इनके फैमिली भाई बहन से रिलेटेड, कोई इनके अपनों से रिलेटेड कोई ऐसा मजाक कर देता होगा, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा और उससे कभी बोलते भी नहीं होंगे। ये नहीं कि दोस्ती में चलो सब कुछ चल, नहीं, दोस्ती में सब कुछ नहीं चलता, दोस्ती में सिर्फ सही चलता है, गलत नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे होंगे ये, तो गुस्सा इनका ऐसा ही होगा, इनका गुस्सा ऐसा ही होगा।
कि फिर ना मतलब इनको नहीं फ़र्क पड़ता फिर, कि चाहे फिर कोई इनकी इस रूप को देखकर दोबारा इनसे बोले ना बोले, इनकी इज़्ज़त करे ना करे, नहीं, ये अपने अपने लोगों की इज़्ज़त पर, उनके दिल पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, चाहे ये बेटे हों या बेटी हों, ये बिल्कुल सही से निभाना पसंद करते होंगे, ठीक है? तो सही जगह पर गुस्सा ये इस्तेमाल करते होंगे, सही जगह पर। और कभी-कभी गुस्सा ऐसा भी इनका होता होगा जहाँ थोड़ी इग्नोरेंस हो जाती होगी, मतलब जहाँ ध्यान देना चाहिए तो ध्यान नहीं दिया, जहाँ मनाना चाहिए वहाँ मनाया नहीं, और फिर अपनी अकड़ में रहे, और फिर गुस्से में रहे, और फिर चीज़ थोड़ी और बिगड़ गई। सामने वाला पहले मतलब बात करना तो चाह रहा था, अब सामने वाले ने भी दिखाना बंद कर दिया, फिर परेशान होते हैं, अरे यार मेरे को इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए था। फिर आगे पीछे दौड़ा करते होंगे, अरे ठीक है मान जाओ, अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है? तो ऐसा रहता होगा, ठीक है? और अपने हेटर्स को तो बिल्कुल गंदा इग्नोर मारते होंगे ये, बिल्कुल सामने से निकल भी जाए, एक एक मतलब पलक तो झलकेगी नहीं, मतलब पलक तो झलकेगी नहीं बिल्कुल भी, और इधर से उधर नज़र नहीं होगी, सीधी नाक की सीध में चलते जाएंगे। जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं करते उस तरफ देखते हैं भी, देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे होंगे। स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ का एक कार्ड आया तो इनमें हिम्मत होगी, बोलने की भी होगी, करने की भी होगी, और सुनने की भी हिम्मत होगी, सहन करने की भी हिम्मत होगी। गलत कर रहा है तो सुनना भी है, सहन भी करना है, करते होंगे। सही बोलना है तो सही बोलेंगे भी, सही का साथ देंगे भी, साथ कोई रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा है, इनका जस्टिसफुल नेचर है काफ़ी, ठीक है? तो आपको मैंने चैनल सॉन्ग तो बता ही दिए थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस का दिल, दिमाग और गुस्सा कैसा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा। कैंडल भी ओवर हो चुकी है। तो इतनी लंबी रीडिंग हुई है आज आप लोगों के लिए। आई होप आप सबने अपना-अपना पहले तो देखा ही होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।